ज्ञान वापी मस्जिद पर, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं बनारस गया था तो मुझसे पूछा गया था तो मैंने जवाब दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना विपक्ष बना के रखती है। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान काफी कुछ कहता नजर आता है। जी हाँ, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर अपनी बात रखते नजर आए हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को अयोध्या में बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में यह नहीं है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया। बुधवार को अखिलेश ने आजमगढ़ में कहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करते हैं और ताकि लोग इसी में उलझे रहे। तो चलिए एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको कि आखिरकार अखिलेश यादव अपनी बात को कैसे रखते नजर आए हैं। अखिलेश भैया, एक सवाल यह है कि ओवैसी ने अभी कहा कि जो मुसलमानों को वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी रहती है, और खास तौर पे अब इस समय है तो मुद्दे पे ज्ञान वापी मुद्दे पे चाहे उससे नहीं देखिए, आ रहा है आपका ज्ञान वापी मस्जिद पर, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं बनारस गया था तो मुझसे पूछा गया था तो मैंने जवाब दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना विपक्ष बना के रखती है। हम विपक्ष हैं वो सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के लिए एक विपक्ष बना करके रखती है, और ये समझना चाहिए भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने गुपचुप तरीके से हाथ मिला करके कई विपक्ष बना करके बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस देश की जो संस्कृति रही है, समाजवादी पार्टी इस देश की जो भाईचारा रहा है, उसके साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक बयान और उसी में है कि ओवैसी जी का था कि कांग्रेस जिसने कानून बनाए, नियम बनाए, 91 के बाद का भी नियम है, तो उसके लिए भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद को जानबूझ करके मसले को उठा रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले पुराने हैं, जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस तरह का विवाद नहीं उठाना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सर्वे नहीं होने चाहिए। अखिलेश यादव ने अयोध्या में कहा कि हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं कि कहीं पर भी पत्थर रख दो। इस तरीके की बात वो बार बार रिपीट करते नजर आए हैं। कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई केवल डराने के लिए है। ये बुलडोजर केवल धर्म, जाति और हमारे मुसलमान भाइयों को डराने के लिए है, और ये सारी चीजें कहीं न कहीं इशारा करती है एम फैक्टर की ओर। बुलडोजर कार्रवाई बड़े लोगों के लिए नहीं है। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ज्ञान व्यापी मसले को बीजेपी की साजिश बताते हैं। उनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आजमगढ़ के फूलपुर पवई के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव की माताजी के निधन पर तथा पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा की पत्नी के यहाँ श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तभी उन्होंने ये सारी बातें कह दी। आगे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मामले पर कई सालों पुरानी मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पुरानी चीजों को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन ये बीजेपी के अदृश्य मित्र है जो रह रहकर सामने आते रहते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की है। बात करनी चाहिए उन्हें महंगाई पर, बात करनी चाहिए उन्हें पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, स्टील, इन सब पर कि आखिरकार महंगे क्यों हो रहे हैं। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती, इसलिए ये सब होता है। पहले वन नेशन वन राशन की बात होती थी और अब वन नेशन वन पूंजीपति की बात होती है। तो आपने इस रिपोर्ट को तो सुनाई, और यहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर एक के बाद एक तंज कसते नजर आए अखिलेश यादव। अपनी बात कहते नजर आए कि सिर्फ बीजेपी की साजिश है। लेकिन आपको क्या लगता है? अखिलेश के ये सारे बयान सुन के अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।